अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई थी। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3। पहला पोर्शन इसका भी आसान है, वही एक्सरसाइज 6.2 वाला कंप्लीट सेटअप है जो हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो देखें, इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने 4 क्वाड्रेंट बेटा पढ़े थे हमारे पास, वो आपको पहले पहले इंट्रोडक्शन में ही लिख कर दे दिया था हमारे पास। तो उसमें कह रहा है कि अगर थीटा हमारे पास जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बेटा क्वाड्रेंट का मतलब था हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे सर्कुलर शेप में हमारे पास जो बनाए थे। उसमें हमारे पास 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट था, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड और 270 थे 360 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये इधर वही बात कर रहा है कि जो एंगल है ना आपका, इसका वैसे काम कुछ भी नहीं है, ये जो बात बता रहा है वैसे मैं समझाने के लिए ही बता रहा हूँ। तो कहता है कि जो आपका एंगल है ना इधर इसकी जगह, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब क्या है, 0 और 90 के दरमियान है कोई ना कोई एंगल, बस यही बात है। ये वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, कुछ बच्चे हर एक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके लिए है। बाकी इसका क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो बेटा आपको जो भी थीटा गिवन है, इसका मतलब आपने बेटा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उससे फाइंड आउट करनी है। अब ये पहले पहले ही चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको लिख कर दी थी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उनके फार्मूलाज हर चीज़ लिख कर दी थी। ये पूरा चैप्टर उन्हीं पर लाई करता है। दोबारा उनको रिपीट कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन तो सीधे सीधे ये हो गए। फिर इनके आ जाते हैं रेसिप्रोकल। टेन का होता है कॉट थीटा। फिर हमारे पास आ जाते हैं साइन और कॉस के रेसिप्रोकल। साइन का एस से साइन स्टार्ट होता है, तो सी वाला रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट थीटा। और कॉस का एस वाला सीकेंट थीटा हमारे पास। तो ये 6 पूरे हो गए। अब इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में बेटा हमें एक गिवन होगा, बाकी 5 हमें फाइंड आउट करने होंगे। बस यही मतलब है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का। होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले बेटा मैथ में क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप इजीली सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो फिर हमारे पास आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। देखिए हमारे पास बेटा साइन थीटा आपको गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन कल किया था वहीं से बिल्कुल वैसे ही डेटा निकाला यहाँ से। बेटा साइन थीटा आपको गिवन है, तो साइन थीटा का फार्मूला नहीं पढ़ा था, सम पीपल हैव। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो मैं राइट एंगल ट्राई ड्रा करूंगा। अब मेरी मर्जी ए बी सी जिसको भी नाम दो। उसमें बेटा सम पीपल है, परपेंडिकुलर जो मुझे लेना होगा वो 2 लेना होगा। तो देखें इधर मैं थीटा लगाऊंगा, आपने थीटा लगा देना है क्योंकि मैंने आपको ट्रिक थीटा के हिसाब से बताई थी। इधर तो 90 डिग्री आपने लगा दिया, इधर आपने थीटा लगाना है। तो थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो मैं इसे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। तो देखें 2 लिख दिया है। अब बेटा 3 को देखते हैं कि ये क्या है। सम पीपल हैव, तो हाइपोटेनियस है हमारा 3। तो वही देखें लिख दिया, इसको हाइपोटेनियस बनाया, इसको 3 लिख दिया। इसका मतलब बेटा मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है मेरे पास परपेंडिकुलर, एक है मेरे पास हाइपोटेनियस। और हमें पता है ट्राइएंगल में 3 चीज़ें होती हैं, एक बेस, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनियस। और ये तीनों अगर हमें मालूम हो तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला पहला काम ही आपका पूरे के पूरे इस क्वेश्चंस में यही होगा कि जो दो आपको गिवन है उससे तीसरी आपने फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर और हमें क्या गिवन था, हाइपोटेनियस गिवन था। तो हमने इसका मतलब बेस फाइंड आउट करनी है। तो उसका आपने पहला स्टेप यही लेना है कि उसको फाइंड आउट कर लें ताकि तीनों साइड्स आपके पास आ जाए। फिर तो सीधा सीधा फार्मूला लगाना है जो आपने काज का टेन का पढ़ा हुआ है। जब देखें यहाँ से काज और टेन भी मैं निकाल लूंगा, तो कोई मुश्किल है फिर उनके रेसिप्रोकल निकालना, वो तो उलट हो जाएंगे। तो यही काम करना है, पहले तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपके पास एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं पैथागोरस फार्मूला या थ्योरम। ये मैंने आपको जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या वेक्टर वाला फार्मूला पढ़ाया था,
किस चैप्टर में? फिजिक्स में हमारे पास 5 चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था। वो फार्मूला अच्छे तरीके से देख ले। वो फार्मूला बेटा ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे भी इसको पढ़ें, मतलब हाइपोटेनियस पूरा एक साइड पे आता है, दूसरी दो साइड्स आपस में सम करें तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होती हैं। तो ये आपके पास है सारा फार्मूला। अब देखें, जब आपको दो साइड्स गिवन हो, हाइपोटेनियस भी गिवन हो, परपेंडिकुलर भी गिवन हो, तो बेस फाइंड आउट कर सकते हैं ना यहाँ से इजीली। अगर ये दो गिवन हो तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी गिवन हो तीसरी साइड हम इजीली इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन में यही लगेगा, बस पहले आपके पास क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे दें समझने के लिए, बाकी तो आसान हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बेटा आपके पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज आपने इसमें जस्ट पुट करनी है। हमारे पास तो है सम पीपल है, परपेंडिकुलर भी है हमारे पास और हाइपोटेनियस भी है, तो इनकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3 मेरे वाले केस में, देखें ये हाइपोटेनियस है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 2 है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो मैंने फाइंड आउट करना है, बेस तो फाइंड आउट करनी है इसलिए तो फार्मूला लगाया है, प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब देखें 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 4 नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब बेटा इधर बेस का स्क्वायर है इज इक्वल टू 5, मुझे तो बेस निकालनी है, तो आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, तो इधर तो स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे, तो बेस इज इक्वल टू 5 अंडर रूट नहीं आ जाएगी हमारे पास। तो ये चीज़ है आपके पास, तो इसका मतलब अब मेरे पास बेस भी आ गई है जो कि क्या है 5 अंडर रूट। तो अब मैंने अपनी राइट एंगल ट्राई देखें कंप्लीट कर ली है। तो अब जब ये कंप्लीट हो गई तो आगे कौन सा मुश्किल है, आगे सिंपल, मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाकी फाइंड आउट करने हैं ना, तो बिस्मिल्लाह करें जी cos थीटा से। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो cos थीटा का बेटा जो हमारे पास फार्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हमारे पास हाइपोटेनियस, तो बेस अभी हमने फाइंड आउट की थी कितनी है 5 अंडर रूट, हाइपोटेनियस कितना है 3। देखें यहाँ से बस आपके पास जब राइट एंगल ट्राई एंगल कंप्लीट बन गई तो अब कौन सी मुश्किल है। टेन थीटा लगाएं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 2 है मेरा, थीटा इधर आपने लगा देना है याद करके, परपेंडिकुलर मेरे पास 2 है ओवर बेस कितनी है 5 अंडर रूट। तो बेटा साइन भी मेरे पास आ गया, काज भी मेरे पास आ गया, टेन भी मेरे पास आ गया। मेन तो यही तीन फाइंड आउट करना मुश्किल होते हैं, बाकी तो इनके रेसिप्रोकल हैं, वो तो इनको उलट करके लिख देना है बस, और क्या है। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सी से स्टार्ट होता है, तो एस वाले का ये है हमारे पास इसका रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब ये 2/3 है, तो वो क्या आ जाएगा देखें 3/2। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है जी, cos थीटा का, ये देखें cos थीटा लिखा हुआ है, तो ये 5√3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3/5 तो आपने लिख देना है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एक स्टेप। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का, तो टेन थीटा देखें क्या है 2/5, तो ये क्या आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। बस अगर पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से बेटा समझ लिया है, आगे मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा क्योंकि सब में सेम की सेम रिपीटिशन है, बस एंगल सिर्फ चेंज है। देखें इसमें बेटा cos थीटा गिवन है, बाकी फाइंड आउट करने हैं, तो पहले इसका फार्मूला बना लें। cos थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, सम पीपल हैव करली मतलब cos ब्राउन हेयर्स, तो इसका मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस मुझे गिवन है, बेस ओवर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर मैंने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला अगेन वही लगाऊंगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस भी मुझे गिवन है, कौन सा है 4 है हमारे पास हाइपोटेनियस, देखें करली ब्राउन हेयर्स, तो हाइपोटेनियस कितना है 4।
4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो मैंने फाइंड आउट करना है, प्लस ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस। ये बेस है 3 का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। ये 3 3 9 बन जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16 - 9 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 7 के। अब मुझे तो भाई परपेंडिकुलर निकालना है ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों साइड पे, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 7 अंडर रूट के इक्वल। तो अब ले आए जी, अगेन वही वाली देखें, सेम की सेम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की है, 90 डिग्री का एंगल बनाया, और दूसरा एंगल यहाँ पर आप थीटा बना दीजिएगा। थीटा के सामने वाला कौन सा होता है, परपेंडिकुलर, जो अभी फाइंड आउट किया है। और हाइपोटेनियस हमें पता है 4 है, गिवन था इधर ही, और बेस हमारे पास कितनी है, 3। तो अब कोई मुश्किल है बाकी फाइंड आउट करना। तो देखें साइन थीटा इज इक्वल टू, ये सारी जब आपके पास कंप्लीट बन गई है तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 7 अंडर रूट, हाइपोटेनियस कितना है 4। और टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास, तो परपेंडिकुलर कितना है 7 अंडर रूट, बेस कितनी है 3 हमारे पास, तो 7 अंडर रूट ओवर 3। बस मैं इतने तक करा रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत ही आसान है, आपको पता है बच्चों वाले क्वेश्चंस। तो देखें बेटा, आगे हमारे पास इन सब के रेसिप्रोकल है ना, वो सीकेंड थीटा कॉट थीटा, इन सब के रेसिप्रोकल हैं, तो इनको उलट करके लिख देना है बस, कौन से मुश्किल है। इधर टेन को उलट करके लिख दिया है, कॉट आ गया है, कॉस को उलट करके लिख दिया है, सीकेंड आ गया है हमारे पास, साइन को उलट करके लिख दिया है, कोसीकेंड आ गया। इसी तरह सेम का सेम बेटा तीसरा पोर्शन है, कोई भी मुश्किल नहीं है, देखें यही ड्रा की हुई है सारी की सारी, बिल्कुल एक लफ्ज़ या एक स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, कुछ भी है सच इनमें नहीं है। इसी तरह बेटा आपके पास 4 वाला है, 4 वाला थोड़ा सा समझा देता हूँ, 5 वाला भी समझा देता हूँ। तो देखें बेटा, इसमें हमें गिवन है सीकेंड थीटा। तो पहले तो फार्मूला बना लें, यहाँ से सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3 है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सीकेंड थीटा रेसिप्रोकल किसका है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कराया, मैंने कहा ज़्यादा फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले 3 के याद रखने की ज़रूरत है, बाकी उनके रेसिप्रोकल याद रखें। तो सीकेंड एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कौन सा होगा, सी वाला। तो सी वाला कौन सा, मेन थीटा है हमारे पास, कॉस थीटा, इसका मतलब ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो पहले तो कॉस थीटा का फार्मूला याद रखें, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स। तो इसका मतलब कॉस थीटा बेटा हमारे पास होता है बेस ओवर हमारे पास हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब सीकेंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, क्योंकि इसके उलट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, उधर हमारे पास, मैं फार्मूला लिख देता हूँ ये आपके आसानी के लिए ताकि इजीली समझ आ सके। तो देखिए हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स हमारे पास, तो बेस ओवर हमारे पास बेटा हाइपोटेनियस, ये देखें काज होता है। तो हमारे पास तो गिवन है कौन सा, हमारे पास गिवन है सीकेंड थीटा। अब यहाँ से इजीली बना लें, सीकेंड इसका उलट है ना, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस ओवर बेस सीकेंड होता है। तो इधर जो ऊपर होगा वो हमारे पास होगा हाइपोटेनियस, जो नीचे होगा वो होगा बेस। तो अब आपको क्वेश्चन देख के तो नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जब नीचे कुछ भी ना हो डिवीजन में तो इसका मतलब 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 नहीं होता है हमारे पास, तो 3/1। अब यहाँ से आपको पता क्या चला कि हाइपोटेनियस है बेटा 3, क्योंकि उलट लिखना है, ये काज का फार्मूला लिखा हुआ है, आपने सीकेंड का लिखना है। तो हाइपोटेनियस कितना है 3, बेस कितनी है 1। तो अगेन देखें, 2 आपको पता है, तीसरी फाइंड आउट करनी है, आगे तो आसान है ना।
तो वही फार्मूला लगाया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस भी पता है, बेस भी पता है, दोनों की वैल्यूज पुट की हैं, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था तो वो हमारे पास आ गया है। अब देखें परपेंडिकुलर का अगेन उसने थोड़ा सा ट्रिकी लिखा है। आप अगर बेटा इसकी जगह पे 8 अंडर रूट लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, किसी बच्चे को ये ऐसे याद ना रहे तो उसकी बात कर रहा हूँ। वरना आपको पता है ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर का आंसर आया है ना 8। मैंने तो फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड से अंडर रूट लूंगा, यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, तो इधर तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट, तो पी आ जाएगा इज इक्वल टू, अब बेटा मैं 8 को लिख सकता हूँ ना 4 × 2, तो 4 का अंडर रूट तो होता है 2, वो बाहर आ जाएगा और एक 2 अंडर रूट अंदर रह जाएगा, वरना आप 8 अंडर रूट लिख दें तब वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब बेटा परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया है, हाइपोटेनियस भी मुझे पता है, बेस भी मुझे पता है, तो यही देखें राइट एंगल ट्राइंगल आपकी कंप्लीट हो गई। जब हो गई है तो आगे कोई मुश्किल है? स्टार्ट करें साइन थीटा से। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर्स, अब कॉस तो इसका उलट आना था ना, तो वो देखें क्या आया 1/3, सीधा सीधा इसका उलट आया हुआ है। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप अच्छा यही है नीचे 1 लिख दें, ये ना हो कोई एग्जामिनर फिर कहे कि इनको फार्मूला नहीं आता था या वो 0.5 मार्क्स कट कर देते हैं, कुछ ऐसे बैठे होते हैं। वरना है तो ठीक, नीचे ऑटोमेटिकली 1 ही है हमारे पास, लेकिन फार्मूला कंप्लीट करने के लिए पहले लिख दें, फिर आप बेशक आगे ना लिखें। आगे तो इनके रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं बेटा, देख लें, ये साइन का रेसिप्रोकल है और ये हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो उलट ही लिखे हुए हैं हमारे पास। उसके बाद देखें इस चीज़ को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, कुछ भी नहीं है ऐसा, अलग अलग करके लिख देना है बस। बेटा हमारे पास गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/√3/2 इसका होल अंडर रूट। अब आपको पता है हमें तो चाहिए भाई कंप्लीट फार्मूला, जिसमें हमें ये पता चले कि जो भी फार्मूला है जनरल टेन का कॉट का, उसी के रेलिवेंट हमें डेटा पता चले। तो पहले मैं यहाँ से आपको फार्मूला लिख कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है कॉट और हमने फार्मूला याद किए हुए हैं टेन तक। तो टेन थीटा का बेटा हमारे पास फार्मूला क्या था, टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये मेरे पास है बेटा किस चीज़ का फार्मूला, टेन थीटा का। तो ये है टेन थीटा का फार्मूला, मुझे गिवन है कॉट थीटा, तो इनको अलग अलग लिख दिया और इसमें कुछ भी नहीं है। तो 3/2 इसका होल अंडर रूट था, तो 3/√/2 लिख दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ से मुझे पता ये चला कि जो बेस है, क्योंकि इसका उलट लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है ना, तो बेस मेरे पास है 3/√, परपेंडिकुलर मेरे पास है 2/√। तो बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, मैंने तीसरी जो फाइंड आउट करनी है वो कौन सी है, हाइपोटेनियस। तो वही पैथागोरस थ्योरम लगाया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये दो मुझे गिवन है, वो फार्मूले से आप देख सकते हैं। बेस मेरे पास 3/√, थी और ये हमारे पास था 2/√। हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करना था, तो ये दोनों आ गए हमारे पास 5। हमने तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना था, अंडर रूट लिया है दोनों साइड से। तो देखिए हमारे पास क्या आया, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5/√। तो हाइपोटेनियस भी मेरे पास आ गया है, बेस भी मेरे पास पहले से ही थी, परपेंडिकुलर भी मेरे पास था, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। तो जब तीनों आ गए, आगे देखें सारे फार्मूले पड़े हुए हैं, हमने सिर्फ वही अप्लाई किए। तो ये आसान सा क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 को कंप्लीट करेंगे। बस यही आप कर लें, काफ़ी है कंप्लीट करके। ओके जी, खुदा हाफिज़।